नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली हरियाणा न्यूज़। हरियाणा प्रदेश में जो छोटी सरकार है उसका कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है। उसको लेकर अब जो सरकार के जो तमाम जो कवायदतें हैं वो शुरू हो गई हैं और उसी को लेकर अब हरियाणा की मनोहर सरकार यानी कि गठबंधन सरकार के द्वारा अब ये आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनका जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो पंचायतों की देखरेख है वो बीडीपीओ और जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। लेकिन अब जो छोटी सरकार की जो पैरवी करते हैं, गांव के जो सरताज की तरह उनकी आवाज़ बनकर गांव के हर मुद्दे पर अपनी बातें रखते हैं। सरपंच के कुछ सवाल हैं सरकार से, जिन सवालों को लेकर अब वो सरकार और छोटी सरकार और बड़ी सरकार के बीच में ठनी नज़र आ रही है और कुछ सवालों के जवाब अब उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कहना है। सर, आज जैसे कि अभी पता चला है कि कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, तो कुछ आपके जो सवाल हैं, क्या सवाल हैं सर सरकार से? ऐसा है, सरकार के आदेशानुसार 24 तारीख को पंचायतों का रिकॉर्ड बीडीपीओ को सौंपने के आदेश हैं। बिल्कुल, हम 24 तारीख को हमारा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, हम सौंप देते अपना रिकॉर्ड बीडीपीओ को। लेकिन इसमें जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते, आचार संहिता नहीं लगती, पुराना जो मौजूदा सरपंच है वही कार्यवाहक सरपंच होगा इसका। और ये सरकार की नाकामयाबी है कि उन्होंने टाइम से पंचायत के चुनाव नहीं करवाए। इसमें सरपंचों का कोई दोष नहीं है। और झारखंड की तर्ज के ऊपर जब तक अगला चुनाव नहीं होता, अगला सरपंच नहीं बनता, तब तक सरपंचों के पास, मौजूदा सरपंचों के पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। जैसे अभी सरकार ने कहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया जाएगा देखरेख के लिए, लेकिन सहयोगात्मक रवैया तो आपका भी साथ रहेगा, तो फिर नाराज़गी किस बात की? सहयोग तो कहाँ रहेगा जब अधिकार ही छीन लिए जाएंगे सरपंच को, तो सरपंच कहाँ से सहयोग करेगा। रही बात गांव के विकास कार्यों की, एक बीडीपीओ के पास 3 ब्लॉक है, लगभग 150 के करीब गांव पड़ते हैं। एक बीडीपीओ किस किस गांव में जाकर विकास कार्यों का मुआयना करेगी और कैसे कंट्रोल करेगी 150 गांव के ऊपर। अब सरकार के और जो जिला प्रशासन से आपकी क्या गुहार है? हमारी गुहार ये है सरकार से, हमने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। और हमारी गुहार है कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक मौजूदा सरपंचों के पास चार्ज रहना चाहिए। तो ब्लॉक के प्रधान थे राजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि सरकार को अब जो चार्ज वापसी का जो सिस्टम है उसमें कुछ तब्दीलियत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चार्ज तो वापस ले रहे हो, लेकिन इसका समाधान क्या है? विकास का जो पहिया घूमता है उसके ऊपर जो एक विराम लग जाएगा, उस विराम को तोड़ने के लिए जो अधिकारी हैं वो ठीक नहीं बैठते, तो किस प्रकार से, तो क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है सर, ज़बरदस्ती जो जिस तरीके से रिकॉर्ड जमा कराने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं, सरपंच अपना कार्यकाल पूरे होने पर वो वापस देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सरकार चुनाव तो कराएं। जिस प्रकार से सरकार ने अपनी तानाशाही नीति के अनुसार जो जनवरी और फरवरी के अंदर जो ग्रांट और फंड्स लागू होते थे उनके ऊपर रोक लगा दी, ज़बरदस्ती डोंगल को रोक दिया। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने काम किए हुए हैं, उन ग्रांटों की एवज में जिस तरीके से भी पैसा आता था गांव के विकास के लिए वो कार्य किए हैं, लेकिन सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से उन पैसों को भी रोक दिया है। पता नहीं किस मंशा से सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं। हमें ऐसी कोई वो बात नहीं है कि हमारा कार्यकाल तो नहीं बढ़ाने के लिए हम बात करें। हम कह रहे हैं कि जब तक नए चुनाव नहीं होते, जब तक पूर्ण रूप से सरपंच काम करता रहे और गांव की सरकार चलती रहे। जिस प्रकार से किसी की अटेस्टेशन है, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, वो कहाँ जाएंगे, किस किस के चक्कर काटेंगे। एक बीडीपीओ के पास 3 से 4 ब्लॉक हैं जिसके अंदर 50 से 55 पंचायतें आती हैं, 150 से 200 पंचायतें एक बीडीपीओ कहाँ से कवर करेगा? किस प्रकार से गांव के काम होंगे? वो बच्चे कहाँ घूमेंगे जिन्होंने अपने डोमिसाइल्स वगैरह जो कागज तैयार करवाने? कहा कि अधिकारी उसके लिए स्टिक नहीं बैठता, बहुत ज़्यादा गांव हो जाते हैं। अब जब इससे पहले भी तो आप पंचायती अधिकारी के माध्यम से काम करवाते थे, तो अब क्या दिक्कत है? वो सरपंच अपने लेवल पर काम करा करके और बीडीपीओ के मार्फत तो उससे सिर्फ पास करवाना होता था, पास करवाते थे, लेकिन काम तो पंचायत अपने लेवल पे करती थी। वो ग्राम सभा किस प्रकार से करेंगे? किस प्रकार से गांव की राय लेंगे कि यही गली बननी है, ये नाली बननी है?
वो किस प्रकार से हो पाएगा? सरकार के ऊपर सवाल सीधे आप दाग रहे हैं कि सरकार अपनी खामियां छुपा रही है। कौन सी खामियां हैं? देखिए खामियां तो सर एक देखो, जब फरवरी के अंदर कार्यकाल पूरा हो तो समय से कम चुनाव के लिए कोई हिदायतें जो जारी की थी उनको तो पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए था। आज तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन भी नहीं हो पाया है, किसी प्रकार से कोई वार्ड बंदी नहीं हुई है। इन्होंने 50% लेडीज को रिजर्वेशन दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका कोई ड्रा तो निकालें। बीसी को 8% इन्होंने आरक्षण दिया है, उसका ड्रा तो निकालें। चुनाव किस प्रकार से होगा? 200 नई पंचायतों का गठन कर दिया, लेकिन उनकी वार्ड बंदी आज तक नहीं हो पाई। उन पंचायतों का क्या मतलब है नहीं बनाने का? हम इस प्रकार से गुहार करते हैं सरकार से कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराएं। हमें कोई इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि हम लंबे समय तक सरपंच रहे। हमने अपना कार्यकाल पूर्ण रूप से पूरा किया है और चाहते हैं कि जब तक चुनाव न हो निरंतर रूप से पंचायतें काम करती रहें। भाई साहब, ये आपके माध्यम से कहना चाहती हैं, हमारा तो ये दुर्भाग्य रहा है जो 5 साल का सरपंच बने हैं। जब से सरपंच बने हैं जब से लड़ाई जारी है सरकार के खिलाफ, कभी टेंडरी के खिलाफ, कभी सरकार के इलेक्शन के खिलाफ। पहले जुलाई में इलेक्शन करा रहे थे, जब आंदोलन करना पड़ा। 1 लाख से ऊपर काम नहीं कर सकते, जब आंदोलन किया। और अब हम चाहते हैं सरकार इलेक्शन कराए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सरपंच आएगा उसे चार्ज दे देंगे। एक वीडियो के पास चार्ज जाने के पास गाँव में नजायज़ कब्जे होंगे, पहले भी हुए हैं, 2015 में भी हुए हैं और अब भी होंगे। तो आप कैसी व्यवस्था चाहते हो? हम व्यवस्था ये चाहते हैं कि गांव में संदेश ना जाए कि सरपंच के पास चार्ज नहीं है। सरपंच काम करता रहे, गांव में काम होते रहे, काम करवाते रहे। हम ये लड़ाई नहीं है। हम पंचायत का इलेक्शन करवाए, टाइम पर इलेक्शन कराए। सरकार अपनी कमी छुपवाने के लिए किसी और पर थोप देती है। भाई कार्यकाल पूरा हो गया तो अब वापसी करने में आपको एतराज नहीं, क्या है? हमें कोई एतराज़ नहीं है। वापसी करने के लिए तैयार हैं, वापसी पहले भी करने के लिए तैयार थी, चाहे इससे पहले भी करा लो। हमारी सिर्फ ये मांग है कि सरपंच का चार्ज सिर्फ सरपंच पे जाए, ना कि अधिकारी पे जाए। जब एक एमएलए और एमपी काम करता है, जो इलेक्शन लेट हो जाता है, तो हमें क्या दिक्कत है? सरपंच को क्या दिक्कत है? ऑफिसर पे जाएगा चार्ज। इसी का चीज़ का विरोध है। इसी के विरोध में हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी यही गुहार लगाई है कि ये चार्ज सरपंच पे जाए, ना कि अधिकारी पे जाए। मैं तो एक गल कहना चाहांगा प्रशासन ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ नहीं लगती उदों तक ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਥਰੂ कराया जाए, नहीं तो पिंड का विकास भी रुकेगा और उनकी सरकार की हुई बदनामी है। तो अधिकारी जिनको लगाया गया है तो वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर सरपंच करवा रहे थे। तो क्या दिक्कत है? वीडियो देखो जी, एक वीडियो को 3 हल्के चार्ज है, वीडियो नवे ला देंगे। पहली गल सरकार को पिछले 5 सालों नहीं वीडियो पूरे हो सके तो अज पता नहीं कितों वीडियो पूरे करनगे। दूजी गल ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਓ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੂਟੀਨ ਪੂਰਾ ਛਿੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ। तो ये पूरा का पूरा ये छोटी सरकार की जो पैरवी करने वाले सरपंच थे जिन्होंने कहा कि अभी तक वार्ड बंदी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो सरकार के जो रोड मैप बनाया गया है उस रोड मैप पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। सीधा तौर पर सरकार से सवाल भी हैं सरपंचों के और इस अनसुलझी पहली को सुलझाने के लिए सरपंचों ने अपनी बात रखी। देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़।